बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम माई टॉपर स्टूडेंट चैनल में ICS-FSC मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सलूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करना है तो आपने ये वाला वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent। तो आपको ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा माई टॉपर स्टूडेंट। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपके पास है जी, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमने बताना है कि ये वाली जो कंडीशन है ए यूनियन बी ए के इक्वल कब होगा, कौन सी कंडीशन होगी। हमने ये जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं 12 पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें हमने हर एक को स्टडी करके ये बताना है कि इसमें कौन सी कंडीशन होगी तो ये वाला पार्ट वैलिड होगा। तो इसमें वही कंसेप्ट यूज़ किया गया है यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस ऑफ सेट का, जो हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट में पढ़ चुके हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी। ये सारे कंसेप्ट जो है ना इस एक्सरसाइज में डिस्कस होंगे। ये वाले सारे सब्जेक्ट कंसेप्ट हम पिछले वाली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पार्ट 1 में देखते हैं जी। पार्ट 1 में क्या है जी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए। हमें पता है ए यूनियन बी के कंसेप्ट से हमें ये पता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखते हैं इन केस ऑफ यूनियन। अगर किसी दो सेट का यूनियन एक सेट के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला सेट बड़ा है, यानी कि फिर एक कंडीशन कौन सी होगी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। क्योंकि दोनों सेट का यूनियन लेने के बाद हमारे पास ए आ गया है, तो इसका मतलब ए बड़ा है बी से और बी सबसेट होगा ए का। तो सिमिलरली हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी में है, वो कह रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी। सेम वही क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में है। अब हमारे पास यूनियन जो बी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी सेट है वो बड़ा है ए से। तो फिर क्या हुआ, ए सबसेट ऑफ बी। तो इसको ग्राफिकली इस तरह शो करते हैं। ग्राफिकली इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन इस वजह शो कर रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट और बेहतर हो जाए। तो पार्ट 3 में हमारे पास है जी ए माइनस बी इक्वल टू ए। इसका मतलब ये होता है, आप पीछे ए माइनस बी के कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। ए माइनस बी वो सेट होता है जिसमें हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो जब ए माइनस बी इक्वल टू ए होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के सेट आपस में डिसजॉइंट है, उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो पार्ट 4 की तरफ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें हमारे पास बी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि बी, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो बी के इक्वल है। तो वैन बी इज सबसेट ऑफ ए होगा, जिस तरह आप नीचे ग्राफिकली शो किया गया है। तो इसी तरह पार्ट हमारे पास 5th पार्ट में है, ये हमारे पास है एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो अब हमारे पास क्योंकि ए ये उस वक्त ही पॉसिबल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी जिस वक्त हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि हमारे पास जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं वो ए के लैदा सेट के इक्वल होगा, बी के लैदा सेट के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ए और बी डिसजॉइंट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के इक्वल है, ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल है। इस वजह से ये क्या हुआ कि ये ए सबसेट ऑफ बी होगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, सेम वही कंसेप्ट है हमारे पास, हमने वो एलिमेंट लिखने जो ए में हो बी में ना हो। तो अगर ये ए माइनस बी इक्वल टू ए होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी है वो डिसजॉइंट है। तो सिमिलरली पार्ट 8 की तरफ आते हैं। इसमें क्या आता है कि ए इंटरसेक्शन बी उस वक्त होता है जिस वक्त हमारे पास
दोनों साइड डिसजॉइंट होते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ए इंटरसेक्शन बी उस वक्त जीरो होगा। नंबर ऑफ, इसका मतलब ये है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन है ए और बी में वो इक्वल टू जीरो है। तो सब सिंपल साफ जाहिर है कि इसमें हमारे पास ये दोनों साइड डिसजॉइंट होंगे। नाइन्थ पार्ट है जी, ए यूनियन बी इक्वल टू यू। इसका मतलब यह कि यूनिवर्सल सेट के बराबर है। जब हम दोनों सेटों को यूनियन करके लिखते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। इट होल्ड ऑलवेज, यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट है। ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन है, इट होल्ड ऑलवेज, क्योंकि अगर हम पढ़ चुके हैं कि अगर ए यूनियन बी हो तो बी यूनियन ए भी ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए और बी का इंटरसेक्शन लेने के बाद वो एन ऑफ बी के बराबर आ रहा था। इसका मतलब ये होगा बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि कॉमन जो एलिमेंट है वो बी के हैं। तो लास्ट वन है u माइनस ए इक्वल टू 5 वैन ए इक्वल टू यू। इसका मतलब कि ये हुआ कि हमारे पास ये 5 उस वक्त ही इक्वल होगा जब ये दोनों हमारे पास, जब a इक्वल टू यू होगा, क्योंकि u माइनस यू करेंगे तो फिर ही 5 आएगा, अदरवाइज ये 5 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a हमारे पास u के बराबर है। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको आप एक दो दफ़ा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी महसूस होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।